हाँ जी, वेलकम टू आवर व्लॉग। यहाँ पे हम लोग चिली एयरपोर्ट पे इस टाइम मौजूद हैं। यहाँ पे भाई बड़ा तगड़ा किस्म का चुतियापा हो गया हमारे साथ, महान वाला। फ़्लाइट थी जी मेरी यहाँ से चिली एयरपोर्ट से मैक्सिको की, मैक्सिको कैनकन की। और मेरा ट्रांजिट था पनामा में। फ़्लाइट मैंने ली थी ये अपने इनिशियल जब जर्नी प्लान कर रहा था उस टाइम फ़्लाइट ली थी। अभी मैं एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ। वो पीछे इस घटिया एयरलाइन का चेक इन काउंटर है। और सीन इनको पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है भाई। सीन यूँ है कि मेरी फ़्लाइट थी कोपा एयरलाइन की, यहाँ से चिली से मेक्सिको के लिए और कैनकन के लिए। और मेरा ट्रांजिट था पनामा सिटी में। और जहाँ तक मुझे था कि मुझे ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए पनामा के लिए, क्योंकि मेरे पास वैलिड जापान का वीज़ा था, कोरिया का वीज़ा था और इसका शेंजन वीज़ा भी था जो वैलिड वीज़ा है मेरे पास। मैं यहाँ पे आया हूँ भाई। और पहले तो 25 30 40 मिनट इन लोगों ने लगा दिए हैं चेक करने में कि क्या सीन है। फिर उसके बाद एक वो जैसा साला आया, उसने आके मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए हैं, तो वो मुझे कह रहा है जी आपका वीज़ा 6 माह से ज़्यादा होना चाहिए। मैंने उस पागल के बच्चे को एयरलाइन की अपनी जो इनकी पॉलिसी है जो इन्होंने लगाई हुई है वेबसाइट के ऊपर, वो भी निकाल के दिखाई है, उसका रेफरेंस भी दिया है। मैंने कहा यार ये चेक करो, तुम्हारी एयरलाइन की वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है और आप ट्रैवल कर रहे हो जिस कंट्री का आपके पास वैलिड वीज़ा है, जैसे कोरिया, जापान या शेंजन, अगर आप वहाँ पे जा रहे हो और उस कंट्री का आपके पास वैलिड वीज़ा है और वहाँ पर जा रहे हो या उधर से आ रहे हो, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए। तो मैंने उसको ये भी बोला है कि मेरा जो आगे फ़्लाइट है वो जो मैक्सिको से वो कोरिया की है, तो मेरे पास कोरिया का वैलिड वीज़ा, सो लेट मी गो। तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया, कह रहा जी ऐसे नहीं होता, हम आपको नहीं जाने देंगे क्योंकि आपके पास 6 महीने पुराना वैलिड वीज़ा नहीं है, सॉरी 6 महीने से ज़्यादा का वीज़ा नहीं है। तो आप किसी भी वीज़ा की बेस पे अगर ट्रैवल कर रहे हो, या आपके पास कनाडा का वीज़ा है या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है या यूएसए का वीज़ा है या जापान, कोरिया, सिंगापुर या शेंजन वीज़ा है, इनमें से अगर आपके पास कोई वीज़ा जो वैलिड है और उसकी वैलिडिटी 6 महीने से ज़्यादा है, 6 मंथ से ज़्यादा है, तो फिर आप पनामा के लिए ट्रांजिट कर सकते हो। और मैंने कहा भाई ये तो रिक्वायरमेंट तब है अगर मैं पनामा में एंट्री ले रहा हूँ, तो तब ये रिक्वायरमेंट चाहिए कि मैं कोई और कंट्री जा रहा हूँ तो मेरा ट्रांजिट है और मैं एग्ज़िट करना चाह रहा हूँ ट्रांजिट एरिया से, इमिग्रेशन थ्रू जाना चाह रहा हूँ, बाहर निकल रहा हूँ, तो फिर तो ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ट्रांजिट ले रहा हूँ तो मेरे पास अगर सिर्फ वैलिड वीज़ा भी है, उसकी वैलिडिटी 6 मंथ नहीं है, सो दैट इज़ वेल इनफ। लेकिन उसको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फिर मैंने उसको रेफरेंस दिया है जो इनकी एयरलाइन पे पड़ा हुआ था वेबसाइट पे, और इसके अलावा जो रेफरेंस मैंने उनको दिया है गवर्नमेंट ऑफ पनामा का जो था रेफरेंस उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, वो भी दिया है। लेकिन या दैट्स व्हाट हैपेंड, बोर्डिंग हमारी भाई डिनाइड कर दी है, इधर खड़े हुए हैं, वी आर नॉट एबल टू टेक आवर फ्लाइट एनी मोर। और उसकी वजह से अच्छा खासा मुझे लॉस होगा, तकरीबन तकरीबन $800 का लॉस होगा। अभी नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो लैटम एयरलाइन की कल आ रही है, सुबह 9:10 पे यहाँ से उड़ेगी। दैट इज़ द ओनली ऑप्शन आई एम हैविंग राइट नाउ। और वो बुक करेंगे हम लोग और जाएंगे। इसका डिस्प्यूट डालूंगा मैं, मेरी फ़्लाइट थी नॉन रिफंडेबल, इसका मैं डिस्प्यूट डालूंगा अभी trip.com के साथ भी और अपने बैंक के साथ भी, क्रेडिट कार्ड टीम को डिस्प्यूट डालूंगा दैट इन्होंने जो सर्विसेज मुझसे प्रॉमिस की हैं वो मुझे नहीं दी गई हैं, लिहाजा आई वांट अ रिवर्सल फॉर माई चार्जेस। देखो क्या बनता है, क्योंकि मेरी बुकिंग नॉन रिफंडेबल थी। और वो कह रहे हैं कि हम आपको अल्टरनेटिव फ़्लाइट दे सकते हैं, दूसरी दे सकते हैं, कल की परसों की। मैंने कहा यार अगर आप लोग अभी भी नहीं चढ़ने दे रहे हो तो कल भी नहीं चढ़ने दोगे, सो दैट इज़ यूज़लेस। सेंस ही नहीं बनती अल्टरनेटिव फ़्लाइट की। अगर आज नहीं गया हूँ तो कल भी नहीं जा पाऊँगा मैं। रिक्वायरमेंट्स तो आप लोग सेम ही मांगोगे ना। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, मैंने कहा बता दूं। काफ़ी लोग हैं जो कोपा एयरलाइन की फ़्लाइट लेते हैं और वाया पनामा आते हैं, या तुर्किश एयरलाइन की फ़्लाइट लेते हैं वाया पनामा आते हैं। तो भाई पनामा की अभी पॉलिसी जो है ना वो बहुत गंदी हो चुकी है। पता नहीं अभी एयरलाइन की तरफ से इनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई पीछे से, या पता नहीं है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इसको अवॉइड करो अगर आप लोग वाया पनामा आ रहे हो तो। और रूट ले लो, तुर्किश एयरलाइन है,
उसके अलावा ये लीमा है पेरू में। आगे पीछे काफ़ी और कंट्रीज़ लैटिन अमेरिका में हैं जिनकी ट्रांजिट पॉलिसी इतनी सख्त नहीं है कंपेयर टू पनामा। तो बस यही है, लेट्स सी कल की फ़्लाइट लेते हैं और देखते हैं क्या बनता है। थैंक यू।